जब शहीद आज़म भगत सिंह जी ने जो है जेल में गाया, वही गाना जो है आज ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और उस गाने को गाने चला के भाई शहीद आज़म भगत सिंह जो आंदोलन का प्रतीक हैं, जो आंदोलन का आइडियल हैं, जिनको लीजेंड माना जाता है आज़ादी के आंदोलन का, उनको याद किया जा रहा है। सरकार तो शुरू में किसानों को किसान भी नहीं मान रही थी, उन्हें खालिस्तानी मान रही थी, ठीक है, नकली किसानदार मान रही थी। और फिर जो है खिलाड़ियों को भी हमारे खिलाड़ी कहने से मना कर दिया उन्होंने, तो कह दीजिए खिलाड़ी है ही नहीं, ठीक है। बल्कि ये वही खिलाड़ी हैं जो एक टाइम पे नेशनल जो है इंटरनेशनल मेडल लाए थे। तो मोदी जी खुद कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे परिवार का हिस्सा है, खुद हाथ मिलाते थे और उसके बाद जो है पहचानते ही नहीं है इन्हें। इससे पहले हमने हाथरस भी देखा था, उन्नाव भी देखा था, उसमें भी जो है सरकार को झुकना पड़ा था, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। हमारे साथ भीम आर्मी के हिमांशु वाल्मीकि हैं। आइए जानते हैं, जंतर मंतर पे आज ये धरने में समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, जानते हैं उनकी राय। धन्यवाद आपका। हम लोग यहाँ पे भीम आर्मी के सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी पहुँचे हैं। वो पिछले 4 दिन पहले धरने के लिए कह के गए थे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और बहन बेटियों के जो ये धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसको मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार से वो बहन बेटियां यहाँ रह रही हैं, यहाँ नेता क्या है, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं, मगर जो परेशानियों का सामना बहन बेटियों को यहाँ करना पड़ रहा है, उन लोगों को ज़रा भी उन्हें ज्ञात नहीं है, उन्हें एहसास नहीं है। बट चंद्रशेखर साहब जो हैं उन्हीं के बीच में यहाँ आज और कल 2-3 दिन यहाँ ही रुकेंगे और उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले 22 दिन से उनके आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ ये 4 दीवारी बैरिकेटिंग्स बना रखी है जंतर मंतर पे, इसी के बीच में उनका जो है धरना उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर रखा था। मगर आज चंद्रशेखर साहब आए तो लोगों में ऊर्जा हुई तो यहाँ से लेकर कर बाहर कनॉट पैलेस तक, जो देश की राजधानी दिल्ली है, उनका देश की राजधानी का दिल है, कनॉट पैलेस में खूब राउंड करके और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। और जल्द से जल्द जो है सरकार को इनकी गवाही करनी पड़ेगी। और चंद्रशेखर साहब ने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर इन बहनों के समर्थन में और जिस तरह की यहाँ पे घटना हुई है उसके विरोध में जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी जो है पूरे देश की भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर जिला हर विधानसभा में, हर ग्राम पे इकाई में देने का काम करेंगे, ज्ञापन देंगे। जिस तरह से किसानों ने और खापों ने सरकार को 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, तो सरकार सुनेगी 21 तारीख तक अल्टीमेटम का? भाई किसानों और खापों का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, मगर इस आंदोलन को और मजबूत करने का, गली गली गांव मोहल्ले तक ले जाने का काम जो हम कर सकते हैं, अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं, वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। वो जो काम करेंगे वो उनका वो करेंगे, अच्छी बात है। अभी भी कर रहे हैं, लोग आते हैं, रोज जो है जाने का काम करते हैं, मगर अभी तक आंदोलन में मजबूती नहीं मिली थी। अब आंदोलन में मजबूती मिलेगी। देखिए वो गाना चल रहा है, जब शहीद आज़म भगत सिंह जी ने जो है जेल में गाया, वही गाना जो है आज ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और उस गाने को गाने चला के भाई शहीद आज़म भगत सिंह जो आंदोलन का प्रतीक हैं, जो आंदोलन का आइडियल हैं, जिनको लीजेंड माना जाता है आज़ादी के आंदोलन का, उनको याद किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई ट्वीट आया है, ना कोई बयान आया है, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है? हमने बड़े बड़े निजाम झुकते देखे हैं। हमने 2 अप्रैल का SC/ST एक्ट के तहत जो SC/ST एक्ट के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, हमने वो भी देखा है। हमने 13 पॉइंट रोस्टर जो एजुकेशन जो अध्यापकों के लिए आया था, विरोध में आया था, हमने वो भी देखा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट झुका। SC/ST एक्ट के उसमें भी सुप्रीम कोर्ट झुका। हमारा एक धार्मिक आंदोलन गुरु रविदास मंदिर आंदोलन हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा कि हमसे गलत जो है फैसला लिया गया है। तो ये तो सरकारें हैं, ये तो इनके अच्छे बुरे भी जो है झुकने का काम करेंगे और इन बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इससे पहले हमने हाथरस भी देखा था, उन्नाव भी देखा था, उसमें भी जो है सरकार को झुकना पड़ा था, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। और ये भी जो है आज उन्नाव के केस में सेंगर जो है दिल्ली की तिहाड़ जेल में है और जल्द ही जो है ब्रिजभूषण भी आपको दिल्ली की तिहाड़ जेल में देखने को मिलेंगे। शुक्रिया सर। संगठन जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई अल्टीमेटम का कोई असर नहीं पड़ रहा है।
देखिए ये वो सरकार है जो ना एक बार कहे से या प्यार से मानती नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपने पहले भी पुराने आंदोलन देखे होंगे कि हमारे किसान भाई भी जो है साल भर बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, तब जाके कहीं उनकी बात सुनी गई थी साल 1.5 साल के बाद, ठीक है। और भी जो है CNRC का मुद्दा था, उस पर भी जो है चल ही रहा है अभी, ठीक है। और किसानों की भी जो सॉरी खिलाड़ियों की भी जो बात है, ये 1-2 बार में सुनने से तो मानेंगे नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है सत्ता पे काबिज है वो, ठीक है। वो अपनी चारों तरफ से मनमानी कर रहे हैं, वो कहीं से भी जो है, अब जैसे कि आपने कल का रिजल्ट देखा होगा कि कर्नाटक से जो है उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई है, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो पूरे देश से साफ़ होंगे वो, ठीक है। पहले तो ये बात रही है, और फिर उसके बाद जो रही आज के इस मार्च की जो है, तो ये एक छोटा सा मैसेज है कि जो है आप लोग प्यार से बात मान जाइए, नहीं तो यही जो छोटी संख्या थी ये बहुत बड़ी होने में देर नहीं लगेगी। आप साहब चंद्रशेखर जी के पुराने आंदोलन भी आप देख चुके होंगे, ठीक है। एक बार जो है आपको बस थोड़ा गौर करने की दिक्कत देरी है कि मतलब भैया के कहे पे जो है लोग आने से देर नहीं करते, और भैया के जो है कहे पे लोग इसलिए नहीं आते कि जो है भैया किसी जातीय समुदाय के जो है नेता हैं, बल्कि इसलिए कि भैया जो है सभी वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने में सक्षम है, ठीक है जी। सरकार तो इसको आंदोलन मान ही नहीं रही है, तो किस तरह से सरकार सुनेगी? सरकार तो शुरू में किसानों को किसान भी नहीं मान रही थी, उन्हें खालिस्तानी मान रही थी, ठीक है, नकली किसानदार मान रही थी। और फिर जो है खिलाड़ियों को भी हमारे खिलाड़ी कहने से मना कर दिया, उन्होंने तो कह दिया जी खिलाड़ी है ही नहीं, ठीक है। बल्कि ये वही खिलाड़ी हैं जो एक टाइम पे नेशनल जो है इंटरनेशनल मेडल लाए थे, तो मोदी जी खुद कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे परिवार का हिस्सा है, ये खुद हाथ मिलाते थे, और उसके बाद जो है पहचानते ही नहीं है इन्हें। भारतीय किसान यूनियन खापों ने सारा अल्टीमेटम दिया 21 तारीख का, तो क्या लगता है आपको सरकार ये अल्टीमेटम को सीरियसली नहीं ले रही है? देखिए सरकार तो जो है कभी किसी को सीरियस लेती नहीं है ये, क्योंकि सरकार सीरियस तब किसी की बात सुनती है जब वो उसे जनता का डर हो या जनता का भय हो। इन्हें जो है पूरी तरह से विराजमान हो गए, इन्होंने जो है सिर्फ 2-3 मुद्दे बना रखे हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम का बना रखा है, ठीक है, और क्या कहते हैं लव जिहाद का बना देते हैं। इन्हें धार्मिक राजनीति के अलावा और कुछ है नहीं। जब इस देश की जनता अगर जहाँ पे बिल नहीं पढ़ा जाता तो वहाँ की जनता से आप मुद्दे क्या रखेंगे राजनीति के? धार्मिक मुद्दे ही रखने हैं, सीधी सी बात है। तो ये जो है धार्मिक मुद्दा बना के जो है ये कर रहे हैं प्रोग्राम।